हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करना, यानी कि हम कहें घातांकीय भाग में शेषफल ज्ञात करना। अगर हम बात करें घातांकीय भाग में शेषफल ज्ञात करना, तो देखिए जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 3 के पावर 30 में आपको भाग करना है 4 से, या फिर अगर आपसे कहा कि 5 के पावर 25 में भाग कर देना है 6 से, या आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि 7 के पावर 49 में भाग कर देना है 6 से, या फिर मान लीजिए 8 के पावर 38 में भाग कर देना है 7 से। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 3 के पावर 1989 में भाग कर देना है 7 से, या प्रश्न पूछा जाता है कि 5 के पावर 200 में भाग करना है 7 से। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सॉरी दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे क्या पूछा जाता है? हमेशा रिमाइंडर पूछा जाता है ना, आपसे हमेशा रिमाइंडर पूछा जाता है। यानी कि आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि देखिए जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए 3 के पावर 30 में किससे भाग करना? 4 से। तो देखिए यह तो कन्फर्म है कि यह घात है, और जो 3 है यह क्या है? भाज्य है ना। और ये जो 4 है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इसे भाजक ना। अर्थात अब यहाँ देखिए घात, भाज्य और भाजक, इन्हीं 3 की आवश्यकता हमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें क्या है? भाज्य और भाजक की। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। केवल देखते देखते हम बता देंगे कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। जैसे अगर हम कहें कि हम भाज्य और भाजक, अगर आपसे कोई कहे कि हम भाज्य किसे कहते हैं या भाजक किसे कहते हैं, तो देखिए अगर हम भाज्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वह क्या है? भाज्य है। और भाजक क्या है भैया? तो जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, तथा जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं ना। जैसे आप समझिए, यहां से मान लीजिए हो गया 7 के पावर 49 में हमें भाग करना है 6 से। तो यह 7 क्या है? यानी कि यह क्या है भैया? भाज्य है ना। और यह 6 क्या है? यानी कि जो भाज्य है वह 7 है, और जो 6 क्या है भैया? तो भाजक है ना। सॉरी दोस्तों, यह जो 7 6 है वह क्या है? भाजक है ना। कन्फर्म है। तो देखिए यहां 2 कंडीशन बनते हैं, और इन्हीं 2 कंडीशनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कौन कौन कंडीशन बनेगा, आइए समझते हैं। भाज्य और भाजक से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे रिमाइंडर ज्ञात किया जाता है, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए 2 पॉइंट, यानी कि पहला, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 हो। देखिए पहला कंडीशन तो यही होता है जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर कितना हो? 1 हो। जबकि दूसरा कंडीशन क्या बनता है? जब भाज्य
और भाजक के बीच अंतर 1 से अधिक हो। देखिए दो कंडीशन बनेंगे। अगर आप भी कहिएगा कि जब दो संख्याओं में यानी किसी संख्या में जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो या तो अंतर 1 का होगा या तो 1 से अधिक का होगा, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा, या तो अंतर 1 का होगा या 1 से अधिक का होगा। लेकिन हमें दो कंडीशन ध्यान में रखना है, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 हो या जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर कितने का हो, 1 से अधिक का हो। तो आइए पहले कंडीशन पे हम बात करते हैं। सही है, अब पहले कंडीशन की बात करें तो इसमें भी 2 पॉइंट आपको नोट करना होगा। देखिए पहला पॉइंट ए, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 हो, इसमें पढ़ना है जब भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो। ऐसा भी तो होगा कि जब भाज्य बड़ा होगा और भाजक छोटा होगा, जबकि जो बी कंडीशन बनेगा वह क्या कंडीशन बनेगा, जब भाज्य बड़ा हो और जब भाज्य क्या हो, छोटा हो ना, भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो। यही दो कंडीशन बनेंगे। अब देखिए इन्हीं दो कंडीशनों के तहत हमें चलना है। जैसे जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 हो, तो यहां समझिए जैसे एक कंडीशन के हिसाब से जब भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो, मान लीजिए हम कर लिए 5 के पावर 49 में हमें भाग कर देना है 4 से। अब इसमें शेषफल क्या होगा, अगर कहा जाए कि मान लीजिए 7 के पावर 300 में भाग कर देना है 6 से, ठीक है, यह एक कंडीशन का है। अब देखिए बी कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगा कि जब भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो, यानी कि अगर कहा जाए कि 3 के पावर मान लीजिए 200 में हमें भाग कर देना है 4 से, सही है, या फिर अगर कहा जाए कि 6 के पावर 1980 या 1981 ही कर लेते हैं में हमें भाग कर देना है किससे, 7 से। देखिए यहाँ दो कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ भाज्य बड़ा है और भाजक छोटा है, यानी जब भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो, जबकि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जब भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो ना। तो आइए एक कंडीशन को देखने का हम लोग प्रयत्न करते हैं कि जब भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो ना। तो देखिए जब भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो, जैसे समझिए कि अगर हम कहें कि मान लीजिए 3 के पावर 3 में 2 से भाग कर देनी हो, सही है। यहाँ देखिए करिए, 3 तिली 9 तिली 27, 27/2 यानी कि 14 दूनी 28। अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वह कितना बचेगा भैया, 1 ना, कन्फर्म है, क्योंकि अंतर 1 का है, भाज्य बड़ा है और भाजक छोटा है। अब यहाँ मान लीजिए 5 के पावर 2 बटे कितना कर देना है भैया, 4 ना। देखिए कितना हो गया, 5 के पावर 2 का मतलब 25/4 बराबर कितना हो गया भैया, 4 छक्का 24, 6 बार में कटेगा और जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, सही। फिर अगला समझिए, अगर कहा जाए 7 के पावर 2 बटे कितना 6, कितना हो गया, 7 7 49/6 यानी 8 6 48, 8 बार में कटेगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा भैया, 1 बचेगा। यानी कि हम कहें सभी कंडीशन में क्या बचा, रिमाइंडर 1 ही बचा ना, कि एक के अतिरिक्त कुछ बचा, आप कहिएगा नहीं बचा। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं ना, बड़ी आसानी से हम पॉइंट नोट कर सकते हैं
देखिए कौन सा पॉइंट नोट किया जा सकता है भैया, आइए उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यदि भाज्य भाजक से एक अधिक है तो शेषफल सदैव एक बचेगा, चाहे घात जो भी हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि भाज्य भाजक से एक अधिक है तो शेषफल सदैव एक बचेगा, चाहे घात जो भी हो। यानी कि कहा जा 3 के पावर 13 में अगर हमें 2 से भाग करना है ना, 3 के पावर में यदि हमें 13 से 2 3 के पावर 13 में 2 से भाग करना हो तो आपसे कोई रिमाइंडर पूछेगा तो आप 1 कह देंगे, कोई समस्या नहीं। अगर कहा जाए कि मान लीजिए 4 के पावर 13 है और इसमें 3 से भाग करनी है तो यदि आपसे कोई रिमाइंडर पूछेगा तो आप 1 कह देंगे, कोई समस्या नहीं। अगर कहा जाए कि 68 के पावर मान लीजिए 67 में हमें 67 से ही भाग करनी है तो अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछेगा तो आप रिमाइंडर 1 कहेंगे ना। यानी कि पहला पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि यदि भाज्य भाजक से एक अधिक है तो शेषफल सदैव 1 बचेगा, चाहे घात जो भी हो, कोई समस्या नहीं, शेषफल सदैव 1 बचेगा। अगर हम कहें मान लीजिए अगर कहा जाए कि 101 के पावर 100/100 तो भी अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछेगा तो आप रिमाइंडर कितना बता देंगे भैया, 1 बताएंगे, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि ठीक है 85 के पावर 500/84, अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछेगा तो आप रिमाइंडर कितना बताएंगे, 1 बताएंगे, क्योंकि आपने इस चीज़ को पढ़ लिया कि यदि भाज्य भाजक से एक अधिक है, यदि भाज्य भाजक से एक अधिक है तो शेषफल सदैव 1 बचेगा, चाहे घात जो भी हो, कोई समस्या नहीं, हम शेषफल 1 ही कहेंगे ना, आसानी से हो सकता है। अब देखिए जो दूसरा कंडीशन है, आइए दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन कौन सा था भैया, जब भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो ना, यानी जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 का हो। तो जो दूसरा कंडीशन बना था, जब भाज्य छोटा और भाजक बड़ा हो। तो देखिए इसमें पॉइंट हमें नोट जो करना है, आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब भाज्य भाजक से 1 कम हो तो शेषफल घात पर आधारित होता है। अब घात पर आधारित होने का मतलब क्या भैया, समझिए, घात क्या होगी, सम होगी। यानी जब घात सम हो, जब घात सम हो, पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन बनेगा जब घात विषम हो, यही होगा, घात पर आधारित होगी। तो जायज़ सी बात है कि जब घात सम हो या जब घात विषम हो। देखिए जब घात सम हो
तब शेषफल क्या बचेगा, जब घात विषम हो तो शेषफल क्या बचेगा। जैसे यहाँ समझिए, अगर हम कहें कि 5 के पावर 2 के बटे कितना कर देना 6, क्योंकि यहाँ भाज्य क्या है, जब भाज्य छोटा हो, देखिए भाज्य छोटा है और भाजक क्या है वह बड़ा हो गया ना, तो आप कर सकते हैं कि 5 5 25 बटे 6, अर्थात कितना हो जाएगा, 6 चौक को 24, 4 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा ना। वही समझिए, जब 5 के पावर कितना कर लें 3 कर लें और हम 6 से भाग करें तो 5 5 25, 5 125 बटे 6, ठीक है, 6 दूनी 12, अर्थात जो रिमाइंडर बचेगा वह कितना बचेगा भैया, तो रिमाइंडर जो बचेगा वह 5 बचेगा ना, सही है। जब घात सम हो या जब घात विषम हो, तो जब घात सम हो तो शेषफल कितना बचेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, तब शेषफल 1 बचेगा। जब घात विषम हो तो शेषफल कितना बचेगा भैया, तो शेषफल जो बचेगा वह कितना बचेगा, तो शेषफल कह सकते हैं कि वही संख्या शेषफल बच जाएगी, यानी जो संख्या है। कन्फर्म है। अब आइए कुछ उदाहरणों को लेते हैं हम लोग ना, उन उदाहरणों के आधार पे हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, देखते देखते आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, चलिए यही लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 25 के पावर 25, अब भाग करनी है 26 से। अगर आपसे रिमाइंडर कोई पूछेगा तो देखिए यहाँ पावर क्या है, विषम है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 25, यानी वही संख्या बचेगी, रिमाइंडर 25, सही। अगर वहीं कहा जाए कि 25 के पावर मान लीजिए 20 हो जाता और भाग देना होता 26 से, तो रिमाइंडर कितना बचता भैया 1, क्योंकि पावर क्या है, सम है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पावर सम है और यहाँ पावर क्या है, विषम है। तो जब पावर विषम होगी तो वही संख्या शेषफल, और जब पावर सम होगी तो 1 शेषफल बचेगा। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर कहा जाए, अब बहुत आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंटों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर कहा जाए कि 27 के पावर कितना कर लिया जाए, मान लीजिए 127 कर लें, अब इसमें हम भाग देंगे 28 से। अगर आपसे कोई पूछे कि शेषफल कितना बचेगा, तो चूंकि पावर क्या है भैया, विषम है, इसलिए शेषफल कितना बचेगा, 27 बच जाएगा ना, कंफर्म हो गया। अगर वही मान लीजिए हो जाता कि 27 के पावर 120 या फिर 100 मान लीजिए 26 ही कर देते और हम 28 से भाग करते और आपसे कोई रिमाइंडर पूछता तो रिमाइंडर कितना बचता, 1 बचता। क्योंकि जब पावर विषम होगा तो रिमाइंडर वही संख्या, जब पावर सम तो रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर कहा जाए कि 141 के पावर मान लीजिए 1900 कर लिया जाए और भाग कितने से दिया जाए भैया, 142 से ना। तो अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछे तो आप कितना बता देंगे, चूंकि पावर सम है इसलिए रिमाइंडर 1। जब पावर या घात सम हो तो शेषफल 1, जब घात विषम हो तो वही संख्या। यानी कि अगर कहा जाए कि 141 बटे कितना 142, लेकिन यहाँ पावर हमने अगर विषम कर दिया, मान लीजिए 1941 ही कर दिया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, तो आप तुरंत कह देंगे 141 रिमाइंडर बच जाएगा ना। कन्फर्म रूप से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब पावर सम होगा तो रिमाइंडर 1, जब पावर या घात विषम होगी तो रिमाइंडर वही संख्या बचेगी, यानी शेषफल जो बचेगा वही संख्या बचेगी। कन्फर्म है। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। चलिए इतना मिटाते हैं। यानी कि एक चीज़ हमने पढ़ा, जब क्या हो, अंतर 1 का, यानी कि भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 का हो, जब भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो
जब भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो, तो इन चीज़ों को हमने पढ़ा। देखिए ऐसा क्यों होता है कि पावर, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 5 के पावर कितना भैया 25, ठीक है, में अगर हमने 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप तुरंत कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा वह 5 बचेगा। कन्फर्म है? क्योंकि एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ देखिए भाग तो जाएगी नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती भाग लेके जाएंगे ना। 5 में 6 की तो भाग जाएगी नहीं, समझिए 5 में 6 की भाग नहीं जाएगी, तो हम ज़बरदस्ती भाग ले जाते हैं। तो एक बार भाग ले जाएंगे तो 5 एक कम 5, सही है। अरे 6 एक कम 6, यानी कि -6, तो कितना -1 अधिक बार चला गया। अब देखिए चूंकि माइनस में हम रिमाइंडर नहीं देते, इसलिए हम इसमें से घटा लेते हैं जिससे हमने भाग दिया। तो 6 में से जब 1 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वही समझिए यहाँ से, जैसे अगर हम कहें कि 5 के पावर कितना 25/6, चूँकि भाग तो जाएगी नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती भाग ले जा रहे हैं, यानी 5 में हम जब 6 की भाग ले जाएंगे तो -1 तो बच जाएगा। अब -1 का गुणा हम कितना बार करेंगे? 25 बार करेंगे, यानी -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, ऐसे ही कितने बार भैया? 25 बार, सही है, 25 बार गुणा। देखिए जब सम बार गुणा करेंगे तो हमेशा धन आएगा ना। जब आप किसी माइनस वाली संख्या का जब सम बार गुणा करते हैं तो धन आता है, और जब विषम बार गुणा करते हैं तो वह कितना आता है भैया? ऋण आता है ना। तो देखिए जब ऋण आएगा तो हमेशा आपको इसमें जिससे आप भाग दिए उसमें से घटाना होगा, लेकिन जब प्लस आएगा तो वही होगा। जैसे यहाँ समझिए, अगर कहा जाए कि मान लीजिए अगर हो जाए कि 5 के पावर 4/6, अब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कह देंगे 1 बचेगा, क्योंकि भाग तो जाएगी नहीं, फिर भी हम भाग ले गए तो -1 हुआ, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। देखिए माइनस में माइनस का गुणा प्लस, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, फिर माइनस का गुणा माइनस में, यानी +1 होगा, तो यही रिमाइंडर हो गया, सही है। लेकिन वही होता 5 के पावर 3/6, तो ध्यान दीजिए भाग जाएगी नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती भाग ले जाएंगे -1 बार, तो आप -1 गुणे -1 गुणे -1, सही होगा, यही होगा ना, -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी कि माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, अर्थात -1 आ जाएगा। तो हम माइनस में उत्तर नहीं देंगे, अब माइनस जो 1 आया इसमें से हम जिससे भाग दिए उसमें से घटा लेंगे, तो वही रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा जब सम होगा तो रिमाइंडर 1, जब विषम होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया? स्वयं वही संख्या हो जाएगी जो भाज्य है, सही है ना। आसानी से हम कर सकते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जैसे 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3/6 हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5/6, चूँकि भाग जाएगी नहीं। अब एक बार अधिक ले जाएंगे तो -1, इसमें भी एक बार अधिक ले गए -1, इसमें भी एक बार अधिक गया तो गुणे -1/6, सही है। माइनस में देखिए यहाँ माइनस में माइनस का गुणा माइनस, प्लस, फिर माइनस प्लस में माइनस का गुणा हो गया माइनस, यानी -1/6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए -1/6 हो गया, तो अर्थात हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते, अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, तो 6 में से 1 घटा लेंगे तो 5, अर्थात जो रिमाइंडर होगा वह कितना हो गया? 5 हो गया। यानी जब घात सम होगी तो रिमाइंडर कितना भैया? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब घात विषम होगी तो रिमाइंडर वही संख्या, जब घात विषम होगी तो रिमाइंडर कौन सी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पावर का ध्यान रखना है। देखिए जैसे 5 के पावर 2/6, यहाँ कर लेंगे 5 गुणे 5/6, सही। भाग जाएगी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती भाग ले जाएंगे तो -1, यहाँ ज़बरदस्ती भाग ले जाएंगे -1, अर्थात -1 गुणे -1/6, सही है।
अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बटे 6। अब 1 में तो 6 की भाग जाएगी नहीं, इसलिए हम इसको सीधा लिख देते हैं, रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा ना, रिमाइंडर 1 कर लेंगे। तो देखिए जब भाज्य और भाजक के बीच 1 का अंतर हो तो ऐसे ही प्रश्नों को हम कर लेते हैं। सही है, इतनी आसानी से हम कर लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 से अधिक हो, अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से हम रिमाइंडर निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।